अपना जो बिजनेस है वो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? मेरे बिजनेस की स्टार्टिंग टोटली अनप्लानेड थी। पहले ये बिजनेस में न्यू थे और हमें इतना नॉलेज नहीं था। 4 साल पहले की 2020 की जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैं और मेरी दोस्त हम दोनों ने सोचा कि वी कैन ट्राई समथिंग न्यू जिसमें फ्यूचर भी हो, आपका नाम भी हो। सभी ट्रीटमेंट में से सबसे अच्छी ट्रीटमेंट आपकी कौन सी? सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है फेशियल्स। आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप फेशियल्स करवा सकते हो। जॉब्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पूरे दिन के लिए काम करते हैं, लोगों को धूप के अंदर निकलना पड़ता है। ऐसे लोगों को सनस्क्रीन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कार में ही कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर धूप में बाहर निकलना ही नहीं हो रहा, मैं सनस्क्रीन यूज ना करूँ तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिहाइड्रेटेड स्किन की साइन क्या होती है? आपके स्किन के टेक्सचर ड्राई होना, आपके स्किन का फटना, आपके लिप्स ड्राई होना, आपके हेयर स्कैल्प में डैंड्रफ का दिखना, आपके बैक एरिया में एक्नीज आ जाना। बहुत सारे लोगों को एंटी एजिंग क्या होता है वो नहीं पता, और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है? एंटी एजिंग मतलब आपकी एज है उससे पहले आपका बूढ़ापा आ जाना। हेयरफॉल की समस्या होती है, छोटी एज के अंदर भी उसका हेयरफॉल का इश्यू होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? अगर वो हैवी जंक फूड खा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल है, उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, उनको हेयर फॉल होने के चांसेस है। सूरत के लोगों की स्किन के रिलेटेड कोई सबसे बड़ी समस्या? एक्नी और स्कार। पिंपल्स को दूर करने का कोई घरेलू उपचार? यूज एलोवेरा। स्किन केयर के लिए लोगों की कोई गलतफहमी जिसको आप दूर करना चाहोगे? आप अपने पड़ोसियों की बात मत सुनिए। तो आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है शिवानी प्राचीगर जी, जो विलादे स्किन क्लिनिक को चलाते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम उनके साथ स्किन केयर के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अपने बिजनेस को कैसे चालू किया, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड किया, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करने के लिए कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बिजनेस ओनर के रूप में ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी इंसाइट आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाली है, इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले विलादे स्किन जो आपका बिजनेस है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि आपने अपना जो बिजनेस है वो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और आपकी पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरे बिजनेस की स्टार्टिंग टोटली अनप्लानेड थी। पहले हम ये बिजनेस में न्यू थे और हमें इतना नॉलेज नहीं था। तो ये बात है आज से 4 साल पहले की 2020 की जब लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस को इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे, तो उनमें से हम भी एक थे कि जिसमें हमारे बिजनेस को इफेक्ट हुआ था। तो मैं और मेरी दोस्त हम दोनों ने सोचा कि वी कैन ट्राई समथिंग न्यू जिसमें फ्यूचर भी हो, आपका नाम भी हो। तो हमने ये स्किन क्लिनिक का सोचा। सीधी सी बात है, स्किन क्लिनिक है, एक डॉक्टर बेस्ड चीज होती है। तो आप बिना डॉक्टर के ये चीज तो कर नहीं सकते, आपको स्टडी नॉलेज उसका होना चाहिए। तो इसमें आता है आपको कोर्स करना रहता है, जिसमें हमने इसकी स्टडी की पुणे से, मैंने और मेरी पार्टनर ने हमने पुणे में स्टडी की और डॉक्टर के अंडर कुछ टाइम पे वर्क किया, जिसमें हमें नॉलेज मिला। वहां से आपने प्रैक्टिस की? जी, वहां पे हमने हैंड प्रैक्टिस की वो साल। फिर 2021 में हमने अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया। प्रैक्टिस आपने कितने टाइम तक की थी? प्रैक्टिस हमने 8 मंथ की। 8 मंथ की थी, उसके बाद डायरेक्ट आपने खुद का चालू कर दिया? जी, मैंने खुद का स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें सपोर्ट अच्छा था। आपको ऐसा लगता था कि मतलब 8 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप चालू कर दोगे तो आप पूरा बिजनेस चला पाओगे, कस्टमर कैसे आएगा, मतलब वो आपको इतना कॉन्फिडेंस था? मतलब कैसे चालू किया? नहीं, कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए न्यू थी, ये फील्ड मेरे लिए न्यू थी। तो स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, अगर आप कोई बिजनेस करें तो उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। पर अगर आप बिजनेस लेके बैठे हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ता है, राइट? तो हमने वही कॉन्फिडेंस से बिजनेस स्टार्ट किया। अप्रैल में 2021 के हमने अप्रैल में विलादे स्किन ओपन किया था। फर्स्ट ब्रांच हमने अडाजन में की थी, सूरत के अंदर। सूरत अडाजन में हमने फर्स्ट ब्रांच की थी। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हाँ, तो विद इन 3 मंथ्स इन जुलाई हमने सेकंड ब्रांच करी वेसूग में। सिर्फ 3 महीने के बाद ही? 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने हमने अपना बिजनेस इतना हाई किया और हमें इतनी अच्छी ग्रोथ मिली उसमें कि हमने विद इन 3 मंथ्स सेकंड ब्रांच ओपन कर ली उसी साल में, विद इन 3 मंथ्स के टाइम में। बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 महीने के अंदर दूसरी ब्रांच, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो दूसरी ब्रांच के लिए या तो 1 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, मतलब उसके पीछे का कोई राज है या तो आपकी कोई ऐसी सर्विस है, या मतलब क्या आपको क्या लगता है कि 3 महीने के अंदर ही आपने दूसरी ब्रांच ओपन कर दी? एक्चुअली मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज तो था ही, प्लस ग्रुप सर्कल मेरा बहुत अच्छा जो मुझे सपोर्टिंग बहुत देता था। तो हमने देखा कि एक ही ब्रांच में हमारे इतने सारे क्लाइंट का वॉकिंग हमें मिल रहा है, तो अगर हम अच्छे एरिया और सिलेक्ट करते हैं तो हमें वो एरिया में भी इतनी अच्छी ग्रिप मिल सकती है। तो हमने विद इन 3 मंथ सेकेंड ब्रांच प्लान कर ली। और आज 4 साल हो गए हमें, हमारी सारी ब्रांच एकदम अच्छे से वर्क करी, रनिंग्स में है।
बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब आपने शुरुआत में खुद का चालू किया, तब शुरुआत की जर्नी मतलब कैसे थी? शुरुआती समय से कस्टमर आने लगे थे या लोगों को मतलब आपके बिजनेस के बारे में कैसे पता चलता था? सोशल मीडिया के थ्रू लगता था या आपका जो कस्टमर है वो दूसरे कस्टमर को बता देते, मतलब किस दोनों थे इसमें कि एक था कि स्टार्टिंग का टाइम था तो लोगों तक पहुंचने के लिए हमें सोशल मीडिया का यूज देना पड़ता था, पर मेन हमें रिजल्ट हमें मिला माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से। Yes. कि अगर हमारे क्लाइंट हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है, तो उन्होंने दूसरों को रिकमेंड किया कि वो भी हमारे यहाँ पे आके विजिट करे, ट्रीटमेंट करवाए, तो ऐसे ही हमें बहुत अच्छा ग्रो मिला है। ओके, अभी करंटली आपका 3 क्लिनिक है? जी, एक अडाजन में है फर्स्ट, सेकंड हमारा वेसू है वीआईपी रोड पे, VIP. और थर्ड हमारा कतरगाम में है। ओके, जी तीनों तीनों क्लिनिक अभी आप चला रहे हो? जी। ओके, तीनों क्लिनिक मतलब अभी हैंडल कौन कर रहे हैं आप? मैं और मेरी पार्टनर है, हम Yes. दोनों ने स्टार्टअप बिजनेस साथ में ही किया, तो अभी टिल हम साथ में ही बिजनेस कर रहे हैं। Yes. लोगों के लिए एक आप इंस्पिरेशन हो कि अभी 2 लड़कियां ने मिलके इतना, अभी 2 क्लिनिक उसके बाद तीसरा किया, ठीक है। आप अभी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आपके क्लिनिक के अंदर? जी, हमारे यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट्स होती है, लेज़र हेयर रिडक्शंस होता है जिसमें आप वैक्सिंग से फ्री हो सकते हो। Yes. पेनलेस ट्रीटमेंट है टोटली ये, तो आप लेज़र हेयर रिमूवल्स, हाइड्रा फेशियल्स, एक्ने स्कार ट्रीटमेंट, हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स, फुल बॉडी वाइटनिंग ग्लो ट्रीटमेंट्स, Okay. मोल्ड रिमूवल ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे होती है। ओके, उन सभी ट्रीटमेंट में से सबसे अच्छी ट्रीटमेंट आपकी कौन सी है? जी, हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है फेशियल्स। फेशियल? जी, आप अगर आपके वहाँ पे कोई फंक्शन है और आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप फेशियल्स करवा सकते हो, जिसमें आप हाइड्रा फेशियल्स, चारकोल फेशियल्स, ये हमारे सबसे हाईली रिकमेंड फेशियल्स है। यस। जी तो क्या आपको लगता है कि आपका जो ये अच्छा सर्विस दे रहे हो फेशियल का, उसी की वजह से कस्टमर आपके पास वापस आ रहे हैं? जी, डेफिनेटली मेरे पास जितने भी कस्टमर्स हैं वो मेरे सारे जो फेशियल्स का रिजल्ट है उनकी वजह से मुझे बहुत सारे कस्टमर्स और मिल रहे हैं इसमें। ओके। जी, कोई भी कस्टमर को उसका जो डेली रूटीन होता है स्किन केयर का, उसके अंदर आपके हिसाब से कौन सा स्टेप को जरूर उसको फॉलो करना चाहिए? ऐसा कोई स्टेप्स है कि ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, डेली रूटीन स्किन केयर में बहुत सारे लोगों को इसका पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होता कि किस टाइप के और किस लेवल के प्रोडक्ट उनको यूज़ करने चाहिए। तो मेरा सजेशन उनको ये है कि आप डेली स्किन केयर में मॉर्निंग टाइम या नाइट टाइम हो, आप अपना फेस दिन में 2 से 3 बार वॉश करना रखें, और डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना रखें, और नाइट टाइम में मॉइस्चराइज़र करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको आप जो खा रहे हो पी रहे हो उसका आपको आपकी स्किन को मॉइस्चर मिले। तो आप अपना रूटीन स्किन केयर में क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन 3 चीज़ का यूज़ कंटिन्यू रख सकते हो। कोई भी कस्टमर को अपने लिए खुद के लिए कोई स्किन केयर प्रोडक्ट को चूज करना है, तो उसका जो स्किन का टाइप्स होता है वो कितना मैटर करता है? मतलब स्किन का टाइप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि स्किन टाइप होती है ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल। यस। यस, तो ये सारे स्किन टाइप होती है। अगर आप हार्श बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो कि जो आपकी स्किन को सूट ही नहीं कर रहे, तो वो आपकी स्किन को रेड कर सकता है, उसमें एक्नीज आने के चांसेस है। Yes. तो जब आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्किन नोट करिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है। किसी किसी की स्किन होती है कॉम्बिनेशन स्किन, Yes. मतलब जो वेदर होता है वो वेदर में उनकी स्किन उस हिसाब से सेट हो जाती है। हाँ, जैसा वेदर होता है उसके हिसाब जैसे से सेट वेदर, हो हाँ, जाती उनको है। कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। Okay. तो उनको नॉर्मली प्रोडक्ट जो रहते हैं यूज करने, वो अगर मैं सनस्क्रीन बताऊं तो SPF 30 बेस के वो सनस्क्रीन स्टार्टअप में यूज कर सकते हो। Okay. सेंसिटिव स्किन होती है वो SPF 15। यस। यस, वो सारे सनस्क्रीन का प्रोडक्ट उनकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं। Okay. और ऑयली स्किन वाले के लिए सबसे बेस्ट होता है ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। यस। ऐसा नहीं कि उसके सामने आप दिन में 10 बार फेस वॉश करें। आप ऑयली स्किन वाले को पर्टिकुलर पूरे दिन में 2 या 3 बार ही फेस वॉश करना रहता है। जी, Okay. क्योंकि आप जितनी बार फेस वॉश करोगे उतनी बार आपकी स्किन का ऑयल तो चला जाएगा, पर वापस वो आ भी जाएगा। आ जाएगा। जी, Yes. तो उसके सामने आपको ये नहीं करना कि दिन में आप 10 बार फेस वॉश करो, वो कोई मीनिंगफुल पॉइंट नहीं है। तो आपके हिसाब से बेटर क्या रहेगा? मतलब 2 बार या 3 बार पूरे दिन 2 में? से 3 दो फिक्स आप 2 बार रखिए। एक मॉर्निंग शेड्यूल रखिए, एक नाइट शेड्यूल जब आप सो रहे हो तब। यस। और आपकी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा के सोने के एक रूटीन में आप उसको सेट कर सकते हो। सेट कर सकते हो। जी। ओके। और आपके हिसाब से कोई भी लोग अपनी स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं? अगर उनकी स्किन ड्राई है तो वो पहले उनको प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट ये जानना चाहिए कि वो प्रोडक्ट उनको सूट करेगा, मतलब वो प्रोडक्ट में जो जो चीज़ें यूज केमिकल्स बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो उनके लिए सही है कि नहीं। अगर वो खुद से ही लाइक आज के लोग जितना भी होता है वो इंटरनेट के यूज के बेस से अपने प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी देख रहा है तो हाँ, उसको तो देख के चूज उनके करते हैं। हाँ
लेकिन किसी को मतलब वो कैसे डिसाइड करे कि भाई मेरी स्किन के लिए यही प्रोडक्ट बेहतर है। मान लो अभी कोई आपके पास नहीं है, अभी फेशियल यूज करना है, तो अभी उसको मतलब खुद को डिसाइड करना है, तो वो कैसे मतलब कोई ऐसा कुछ चीज है जिसकी वजह से वो डिसाइड कर पाता है? मेरा सजेशन ये है कि अगर वो खुद से डिसाइड ना करके अगर किसी डॉक्टर की एडवाइस ले Yes, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप खुद से कोई चीज कर रहे हो और उसमें आपको हार्म हो रहा है तो फिर वो आगे जाके आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अभी डेली रूटीन के अंदर जॉब्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पूरे दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोगों को धूप के अंदर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो अभी कोई ऐसा व्यक्ति है कि ऑफिस का मतलब जॉब कर रहा है, सुबह पे निकलता है, शाम को वापस आता है, तो ऐसे लोगों को सनस्क्रीन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी डेफिनेटली, सनस्क्रीन हर टाइप के लोग, हर टाइप की स्किन के लिए यूज चीज है। हाँ, तो आप ऐसा नहीं कि अगर आप एक जगह पे बैठ के काम करो, आप कार में ही कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपका धूप में बाहर निकलना ही नहीं हो रहा, तो आप उसकी वजह से ये कहो कि नहीं मेरा तो कहीं बाहर निकलना नहीं हो रहा तो मैं सनस्क्रीन यूज ना करूँ, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किचन में काम भी कर रहे हो, फॉर फीमेल्स तो वो कुकिंग करते हैं तो उसकी वार्म्स उनको स्किन पे लगती है। अगर आप कार में भी कहीं जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि सन के रेज आपके कार में से भी आपकी स्किन पे नहीं आएंगे, वो भी आपकी स्किन को कहीं से लगने वाले है ही। तो स्किन के लिए सनस्क्रीन बहुत इफेक्ट है, बहुत ही वर्थफुल चीज है, तो आप उसको यूज डेफिनेटली करिए। मेरा सजेशन डेफिनेटली है कि हर लोगों को, हर टाइप के स्किन को सनस्क्रीन यूज करना ही चाहिए। ओके, मतलब जो घर से बाहर निकलते हैं, कोई घर भी से रीजन बाहर के लिए निकले तो भी और घर में हो आप तो भी सनस्क्रीन का यूज आप रखिए। ओके, मतलब अभी कोई हाउसवाइफ है मान लो, वो घर में से बाहर नहीं निकलती, फिर भी उसको यूज करना चाहिए? जी, क्योंकि सनस्क्रीन के बहुत सारे बेनिफिट्स है। सनस्क्रीन आपकी स्किन के टेक्सचर को क्लियर रखता है। सनस्क्रीन से आपको अगर इन फ्यूचर स्किन कैंसर के चांसेस है वो कम हो सकते हैं सनस्क्रीन की मदद से। हाँ, यस, क्योंकि सनस्क्रीन स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्ट लेयर बनाता है जो आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो सनस्क्रीन इतना वर्थ है कि आप उसको यूज कर सकते हो। लेजर हेयर रिमूवल या वैक्सिंग, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? एज पर आज के टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूं तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो पेनलेस है। हाँ, मतलब वैक्सिंग्स में क्या होता है कि आपके हेयर खींचते हैं रूट्स में से, तो वहां पे आपको एक्नीज, हेयर बम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, और अगर वो एक्नीज आ रहे हैं तो जाते जाते उसके ब्लैक मार्किंग्स भी रह जाते हैं, जो वापस नेक्स्ट टाइम अगर आप वैक्स करवा रहे हो तो उससे और बढ़ सकता है। हाँ, लेजर ट्रीटमेंट में उसका बेनिफिट ये है कि लेजर में आपका हेयर रिडक्शन होता है। जैसे आपके स्किन का हेयर टाइप है, ब्लैक हेयर है, ब्राउन हेयर है, और जो बहुत थिक है, जो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो लेजर ट्रीटमेंट की वजह से आपको वो रिडक्शंस मिल सकता है। मतलब सपोज टू बी यू 100% हेयर ग्रोथ ऑन योर बॉडी, तो उसमें से आपको 70 to 80% हेयर रिडक्शन हो जाता है लेजर ट्रीटमेंट की वजह से। जी, और वैक्सिंग के कंपेयर में वो कितना कॉस्टली रहता है? मान लो अभी कोई कस्टमर है, अभी बोलता है वैक्सिंग की कंपेयर में, बहुत सारे कस्टमर होते हैं अभी ज्यादा एक्सपेंसिव की वजह से भी वो वैक्सिंग करवाते हैं, तो मतलब वो कितना कॉस्टिंग का कितना डिफरेंट होता है? कॉस्टिंग में सजेस्ट, अगर आप कौन से जगह पे किस क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट करवा रहे हो, सबके प्राइस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिकली मतलब कितना हो सकता है? लेजर ट्रीटमेंट्स के आज के टाइम में चार्जेस 40,000 है, जिसमें आपके कुछ नंबर ऑफ सेशंस मिलते हैं आपको। और वैक्सीन आपके एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि जब तक आप आपके हेयर ग्रोथ है तब तक आपको वैक्सीन से ही उसका सॉल्यूशन करवाना रहेगा। पर लेजर में क्या है कि नंबर ऑफ सेशंस में ही आपकी चीजें का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। जी, अगर कोई लेजर ट्रीटमेंट करवाता है तो उसको कोई स्किन के ऊपर कोई हार्म होने की ऐसा कोई चांसेस रहता है? मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ डिसाइड करते हैं कि मैं वैक्सीन क्यों करवाता हूँ, कि अभी अगर मैं लेजर से कुछ करवाता हूँ ट्रीटमेंट तो स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कुछ होता है? अभी टेक्नोलॉजीज बहुत चेंज हो चुकी है। पहले की टेक्नोलॉजीज और अभी की टेक्नोलॉजीज में बहुत फ़र्क है। पहले के मशीन्स आते थे जिसमें आपको ट्रीटमेंट के टाइम पे पेन फील होता था, पर इन दिनों में जो ट्रीटमेंट्स लॉन्च हुई है वो ऐसी है कि आपको ज़ीरो पेन, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। हाँ, तो क्लाइंट्स को यही चाहिए कि उनको पेन ना हो, उनके सामने उनको रिजल्ट्स मिले। तो उनको सबको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लेजर ट्रीटमेंट करवाना प्रीफर करिए, जिसमें आप ये पॉइंट्स खास से ध्यान में रखें कि इसमें आपका लेजर रिडक्शन हो रहा है, परमानेंट आपका हेयर रिमूवल नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स को ये क्वेरी रहती है कि अगर वो लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उनको सारे हेयर परमानेंटली चले जाएंगे, पर बॉडी के रूट्स है वो आपका ग्रोथ कम करने में मदद कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ कम हो जाता है? ग्रोथ कम हो जाता है आपका। तो मतलब थोड़े समय के बाद वापस उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं।
ओके। आज के समय के अंदर ये बहुत ज़्यादा लोगों की समस्या हो गई है कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों को डार्क सर्कल होते हैं, जी। तो उसका क्या रीज़न होता है? डार्क सर्कल्स आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कम नींद ले रहे हो, 4 या 5 घंटे की स्लीपिंग पैटर्न्स है आपकी, यस। तो उसकी वजह से आपको डार्क सर्कल आने के चांसेस है। इवन आपका फ़ोन का यूजिंग्स या आपका कंटिन्यू कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, तो यस। उसकी वजह से आपकी डार्क सर्कल्स होने के चांसेस है। तो ओके। ये सारी चीज़ें होती है कि आपको डार्क सर्कल होने का रीज़न ये, या मेन थिंग आपका फूड में आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा। यस। जी, यस। अगर आप कुछ अनहेल्दी खाना खा रहे हो, उसकी वजह तो से भी उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स, अगर आप जो अपनी बॉडी को जो विटामिन की रिक्वायरमेंट रहती है यस। और वो आप ले ही नहीं रहे हो और अनहेल्दी फूड का आपका डेली खाना रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल आने के चांसेस है। रहता है। नींद का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नींद सबसे बड़ा बड़ा रीजन रीज़न है कि है। अगर जितनी आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, उतना ही आप, जितना स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, Yes. उतने ही इन चीजों में आपको रिजल्ट्स मिलता मिलता है। है। जी। ओके। अगर किसी को डार्क सर्कल को रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी रहती है? डार्क सर्कल के लिए आप होम केयर में डार्क सर्कल क्रीम यूज़ कर सकते हो नाइट टाइम में। और अगर आपको ट्रीटमेंट बेस्ड जाना हो तो इसमें पीआरपी ट्रीटमेंट रहती है, जो पर्टिकुलर डार्क सर्कल के लिए ही होती है, yes. जिसमें हम ब्लड प्रोसेस करते हैं और आइज के नीचे इंजेक्ट करते हैं। ओके। विदाउट ट्रीटमेंट किसी को कोई रिमूव करना है, ऐसी कोई? विदाउट ट्रीटमेंट अगर उनको करना हो तो वो क्रीम बेस्ड डार्क सर्कल के क्रीम बेस्ड कर सकते हैं, जिसमें हम उनको 6 मंथ के नियर बाय उनको अच्छा रिजल्ट्स मिले। एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस मैं कह सकती हूँ। अगर वो ट्रीटमेंट और होम केयर दोनों कर रहे हैं तो उनको फास्ट रिजल्ट्स मिल सकता है। आजकल बहुत ज्यादा लोगों को ये हेयर फॉल की समस्या होती है, छोटी एज के अंदर भी उसका हेयर फॉल का इश्यू होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? हेयर फॉल में कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊं तो कुछ जेनेटिक्स होती है कि अगर उनके फैमिली हिस्ट्रीज में किसी को है, उनके दादा को है, उनके पापा को है, तो उनको भी इन फ्यूचर उनको भी आने के चांसेस होते हैं। एक फर्स्ट रीज़न ये जो हम बहुत टाइम से बहुत क्लाइंट का सुन रहे हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर वो कौन सी फूड शेड्यूल पैटर्न्स में चल रहे हैं, अगर वो हैवी जंक फूड खा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल है, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, तो उनकी वजह से भी उनको हेयर फॉल होने के चांसेस है। और फीमेल्स का बताऊं तो अगर वो हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और ऐसा कुछ, तो उनकी वजह से भी उनको हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके। तो ऐसे लोगों को कोई ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके लिए बेस्ट मतलब कौन सी ट्रीटमेंट रहेगी? इसमें आप मेडिकल बेस अगर मैं आपको सजेशन करूं तो आप इसमें पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हो, माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हो, और मेडिकल्स में जो उनकी दवाई रहती है तो आपको उनका डेली जो प्रिस्क्रिप्शंस रहता है उनको आपको फॉलो करना रहता है। इसमें ऐसा नहीं कि सपोज टू भी आपने आज से स्टार्ट किया, अगर आज आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हो तो आपको नेक्स्ट मंथ रिजल्ट्स मिल ही जाएगा। ये एक लॉन्ग जर्नी प्रोसेस है जिसमें आपको 6 to 8 मंथ का टाइमिंग भी लग सकता है। किसी को कम समय के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, तो किसी किसी को को ज्यादा हो किसी सकता है। को उनके हेयर सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं तो उनको हेयर ग्रोथ तुरंत एक्टिव हो जाता है। स्किन टैनिंग क्या होता है और उसको रिमूव करना हो या तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? स्किन टैनिंग पर्टिकुलर में आपको उसका सही जवाब दूं तो अगर आप धूप में रहते हो तो स्किन टैनिंग का मेन पॉइंट ये है कि अगर आप धूप में रह रहे हो तो ही आपकी स्किन टैन हो रही है। तो स्किन टैनिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप स्किन टैन के अकॉर्डिंग फेशियल्स करवा सकते हो, डिटेन ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो, सनस्क्रीन मेन जो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आप अच्छे एसपीएफ बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करिए कि जिसमें आपको टैनिंग का रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। ओके। जी। मतलब ऐसे कौन से लोग होते हैं जिसके स्किन टैनिंग का इश्यू हो सकता है? मतलब नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन को टैनिंग का इश्यू सबसे ज्यादा रहता है। ऑयली स्किन को इतना नहीं रहता, कॉम्बिनेशन स्किन को भी इतना नहीं रहता, पर जिनकी स्किन ड्राई रहती है और नॉर्मल टेक्सचर्स रहते हैं उनको टैनिंग तुरंत ही हो जाती है। अगर वो धूप में थोड़ी देर भी बाहर रहते हैं, यस। विद इन हाफ एन आवर उनकी स्किन पर टैनिंग दिख जाता है। ओके। ट्रीटमेंट के अलावा उसका कोई सॉल्यूशन? ट्रीटमेंट के अलावा तो मैं यही कहूँगी अगर वो टाइम के साथ वेट कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन टाइमिंग के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको आज टैनिंग आ गई है तो कल के कल आपकी टैनिंग चली जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके जी। और आपका ऐसा कोई कस्टमर है मतलब जिसके साथ आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो, ऐसा कोई है मतलब आपकी कस्टमर का? जी, कस्टमर्स तो हमारे बहुत सारे, अब तक हमारे सूरत में 3 से 4 हजार कस्टमर्स हैं। बहुत बड़ी बात है। जी, तो बड़ी मैं मेरे क्लाइंट की स्टोरी आपको बताती हूँ को जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, एज उनकी बहुत छोटी थी, उन्होंने हैवी मेडिसिन ली थी, तो उनकी वजह से उनको हेयर फॉल हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन से ही ये चीज़ हो, आपका अगर कोई फीवर्स होती है, न्यूमोनिया होता है तो भी हो सकता है। हाँ, तो आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो तो भी आपके हेयर फॉल्स उसमें बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। तो मैं मेरे वही क्लाइंट की स्टोरीज आपको बताती हूँ
कि उनको सेंटराइज बॉल पैटर्न्स दोगे तो जिसमें आपके सेंटर से बाल झड़ना शुरू होते हैं और आपकी मतलब बीच में से जो बीच में निकलते से हैं, बीच है में से, आपकी यस, स्किन दिखनी शुरू हो जाती जाती है। है, हाँ, यस। तो वो क्लाइंट की एज भी 22 ऑलमोस्ट 21-22 ईयर उसकी बहुत एज छोटी थी, एज का बहुत था। छोटी एज थी उनकी। तो उनको उस एज में हेयर फॉल्स होना बहुत स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने बहुत सारे जगह पे ट्राई किया, डॉक्टर्स को दिखाए, पर उनको कहीं रिजल्ट्स नहीं मिला। मिला। जी, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू उनको किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया हमारे क्लिनिक। ओके। तो वो हमारे यहाँ पे आए थे। फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं थे कि हाँ इतनी कॉस्टली ट्रीटमेंट भी वो करवा पाए। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई हेयर पीआरपी की, जिसमें उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। स्टार्टअप में उनको लगा कि शायद ये भी पहले की जैसे ही होगा कि मैं सिटिंग्स ले रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, पर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। और आज उनको एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोचा, पर Yes. जैसे ही उनके 5 to 6 सेशंस कंप्लीट हुए हमारे यहाँ Yes. पे और टाइम टू टाइम उन्होंने मेडिसिन ली, तो उनको इतना अच्छा रिजल्ट्स मिला कि उन्होंने ट्रांसप्लांट का भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, ओके, बहुत अच्छी बात है। और आपको लगता है कि ऐसे रीजन की वजह से भी आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिलता है, ऐसा लगता एक्चुअली है? यही रीजन है यही कि रीजन है। हाँ, एक्चुअली यही रीजन है कि हमें जो भी चीजें आज हम इतना ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमारे क्लाइंट्स उनको रिजल्ट्स मिल रहा मिल है, रहा है। तो उनकी वजह से ही हम आज इतना ग्रो कर रहे हैं कि वो उनको रिजल्ट्स मिल रहा है, तो वो दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भी यहाँ पे विजिट करो। Yes. तो यही चीज से हम आज इतना सक्सेस हो रहे हैं। इसीलिए हर एक बिजनेस ओनर को एक चीज तो ध्यान में रखनी चाहिए जी कि अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हो जी, तो वो मेन है Yes. कि अगर आप अपने कस्टमर्स को रिजल्ट्स दे रहे हो तो वो आपके वहां पे डेफिनेटली विजिट करने वाले हैं और दूसरों को भी आपका क्लिनिक रिकमेंड करेंगे। अलग अलग वेदर चेंज होता रहता है, सीजन चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से स्किन के रूटीन के अंदर मतलब क्या चेंज होता है, लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? मेन 2 सीजन ऐसी हो सकती है जिनमें क्लाइंट्स को ध्यान रखना होता है, एक समर और एक विंटर। यस। समर में क्या होता है कि आपकी स्किन के टेक्सचर ड्राई होते हैं, जिसमें उनको ऑयल और मॉइस्चर नहीं मिलता। मॉइस्चर पर्टिकुलर बहुत ज़रूरी है, जो ठंडी की सीजन्स में नहीं मिलता, विंटर पर्टिकुलर में। तो उसमें आप अपने स्किन को मॉइस्चर करने के लिए मॉइस्चराइजर आप कर सकते हो, मतलब डेली डे टाइम में पूरे दिन में 2 से 3 बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। और उसमें लिप केयर भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सीजन्स में आपकी हैंड, स्किन, लिप वो सब कुछ बहुत ड्राई होता है, तो आप लिप केयर, लिप बाम यूज़ कर सकते हो ओके। और बॉडी पे लोशंस अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर ये सीजन्स में। और समर के लिए सजेशन उनको ये है मेरा कि समर मतलब हार्ड ऑफ टैनिंग, कि इसमें अगर टेम्परेचर क्रॉस करता है लेवल एज पर, अगर हम गुजरात की या इंडिया की ही बात करें तो एज पर इंडियन स्किन टोन SPF 50 सनस्क्रीन बहुत बेस्ट है, जो हर इंडियन की स्किन को सूट करता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन या सभी के लिए कॉम्बिनेशन मतलब common सभी रहता के है। लिए एज अ इंडियन टोन बता रही हूँ Yes. कि एज पर इंडियन स्किन SPF 50 सनस्क्रीन बेस्ट है। तो Okay. मैं सजेस्ट करूंगी कि एज पर समर आप ये चीज सनस्क्रीन यूज करें और एज पर विंटर अपनी स्किन को मॉइस्चर दीजिए। ओके। और सनस्क्रीन यूज करने के लिए पर्टिकुलर कोई एज लिमिट होती है कि भाई नहीं, 20 साल के बाद ये सनस्क्रीन के ऐसा लिए कोई? सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, क्लींजर, फेस वॉश, इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। सब वो लोग आप यूज कर सकते आप हैं। सब लोग यूज कर सकते हो। ओके। जी। और उस मतलब फीमेल के लिए, मेल के लिए कुछ अलग या सभी के लिए कॉमन सब लोग यूज कर सकते हैं? पर्टिकुलर इसमें मेल फीमेल का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता। इसमें ये होता है कि एक्नी बेस्ड फेस वॉश, Yes. हाँ, और ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश, ऐसे पार्ट आपको मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल कंट्रोल फेस वॉश मिलेगा। Okay. और नॉर्मल स्किन के लिए तो जो फेस वॉश मिल रहे हैं वो तो मार्केट में अवेलेबल है ही। उसके बाद एंटी एजिंग की मतलब बहुत सारे लोगों को एंटी एजिंग क्या होता है वो नहीं पता, और उसको उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। एंटी एजिंग मतलब आपकी जो एज है उससे पहले आपका बुढ़ापा आ बुढ़ापा, जाना। जी, मतलब कि छोटी उम्र में बड़े छोटी दिखने उम्र लगते में हैं। अगर आप हो 20 साल के हो और आप लोगों की नजर में 25-26 साल के दिख रहे हो। वैसा क्यों होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? मैं इसका सही रीजन बताऊं, आज की जनरेशन ड्रिंक और स्मोक का कंज्यूम बहुत करती है। Yes. तो और स्ट्रेस लेवल भी उनका, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल भी उतना ही होता है। तो उनकी वजह से वो अपनी एज से आगे मतलब बुढ़ापे में जाते उम्र हैं। छोटी होती है, बड़ा लगते हैं, ओवर जी। थिंकिंग भी करते हैं, वो ओवर भी रीजन थिंकिंग हो रहता सकता है, है। डिप्रेशंस में रहते हैं, तो उनकी वजह से उनकी एजिंग जो एक्चुअली एज होती है उनसे वो कहीं आगे दिखते हैं। जी। कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसी की वजह से स्किन के ऊपर कितना इफेक्ट होता है? स्ट्रेस बहुत इफेक्टेड चीज है। स्ट्रेस में आपको हेयर फॉल होना, व्रिंकल्स आना, एक्नीज आना, डार्क सर्कल्स आना, ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस में फेस आउट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपको बॉडी पे ही, आपके फेस पे भी उतनी ही इफेक्ट मिलती है स्ट्रेस की वजह से। ओके। आपका डाइजेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है स्ट्रेस की वजह से। ओके। जी।
और आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ठीक है, pollution है। उसका स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? पोल्यूशन में आपकी स्किन पे ऊपर डस्ट आना, डस्ट का चिपकना, तो Yes. हाँ, और आपके स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें वो डस्ट ऐड हो जाती हो है, जाते हैं। और उसकी वजह से आगे जाके आपको पिंपल्स आना, यस, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, ये सारी चीजें पॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन पे बढ़ती रहती है। ओके। जी, उससे बचने के लिए मतलब क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन ये है उनसे बचने के लिए कि आप एज अ मंथली या 2 मंथ के टाइम में अपनी स्किन को क्लीनिंग करवाते रहिए फेशियल्स के थ्रू। ओके। तो जिसमें आपकी स्किन के ओपन पोर्स भी क्लियर होंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं सजेशन करूंगी कि आप फेशियल बेस जाओ उसमें। ओके। जी। बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई होती है, तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है, मतलब उन लोगों को कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? पर्टिकुलर ऐसा इसमें कोई स्किन टाइप नहीं मैं आपको बताऊंगी कि उनको ये ट्रीटमेंट, मतलब उनको ये ट्रीटमेंट ही करवानी ऐसा चाहिए। कुछ फिक्स नहीं हाँ, रहता? मैं उनको होम केयर कह सकती हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन को मॉइस्चर करिए, टोनर Okay. करिए और Okay. फेस वॉश करिए। ये चीजें पर्टिकुलर ड्राई स्किन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी। अगर स्किन ओवर ड्राई है और फट रही है, चैपिंग्स हो रही है उसमें, तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाओगे तो वो आपको तुरंत सूट भी नहीं करेगी, रिएक्ट करेगी उल्टा। ओके। जी, तो मैं यही करूंगी कि आप आपकी जो प्रोडक्ट है उनका यूज रखिए, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। बहुत सारे लोगों की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, सेंसिटिव स्किन, तो यस। उसको केयर करने के लिए मतलब क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सेंसिटिव स्किन के लिए मैं ये कहूंगी कि उनको हार्म और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। नहीं करना चाहिए? नहीं, उनकी ओके। स्किन तुरंत रेड होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर कोई चीज का यूज उनका ज्यादा हो रहा है तो उनकी वजह से उनको एक्नीज, ब्लैक स्पॉट्स, ये सारी चीजें आने के चांसेस भी है। और इन फ्यूचर उनकी स्किन पे कोई मार्क, मतलब अगर वो ऐसी कोई चीजें यूज कर रहे हैं तो उनका परमानेंट मार्किंग भी रह जाता है सेंसिटिव यस। स्किन को ही। तो उनको कोई भी चीजें या प्रोडक्ट जल्दी सूट नहीं करते। ओके। जी। तो उसके लिए मतलब ये ट्रीटमेंट उसको दूर रहना चाहिए ज्यादातर, हाँ, सेंसिटिव वालों हाँ, स्किन के लिए? कि उनको, हाँ, केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। ओके। जी। और जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है मतलब उसको किस टाइप की पर्टिकुलर कोई ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी चीजों को यूज करना उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ? मैं आपको बताऊं तो केमिकल बेस्ड जो रहते हैं, स्टीरॉयड बेस्ड प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मार्केट में। Yes. कि सपोज टू बी आप आज इनका यूज करो तो आपको विद इन 2-3 डेज में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। मिलता। जी, तो सेंसिटिव स्किन वाले को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसी ऐसी कोई मेडिकल प्रोडक्ट यूज ना करे, जैसे कि उसमें मेडिसिन भी आ जाती है, तो उन सब चीजों का यूज वो ना करे, तो उनकी स्किन अच्छे से सेफ रहेगी। ओके। और ऑयली स्किन वालों के लिए मतलब कोई ट्रीटमेंट करनी हो तो उसको वो कैसे कर सकते हैं? ऑयली स्किन वाले मैंने आपको फेशियल सजेस्ट किए थे, तो ऑयली स्किन वाले हाइड्रा फेशियल्स, चारकोल फेशियल्स करवा सकते हैं। उनके लिए Okay. वो सारी ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। ओके। और नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसी को यूज करना है तो मतलब वो क्या, मतलब कोई भी पर्सन यूज कर सकता है? आजकल के लोगों की थिंकिंग्स अगर है कि अगर उनको नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेडिकल के बेस अगर आते हैं और उनको वो यूज, जैसे कि मैं अगर मेडिकल कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करूं तो हिमालय, जो Yes. आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, तो अगर आप ऐसे हिमालय या ऐसे कोई बेस, नीम बेस, ऐसे कोई चीजें यूज कर रहे हो Okay. तो वो चीजें अच्छी है, आप उसका यूज कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। उसका कुछ अलग बेनिफिट मिलता है ऐसी प्रोडक्ट यूज करने से? अलग बेनिफिट कुछ नहीं, अगर किसी की स्किन के अकॉर्डिंग उनको सूट हो जाता है, वो प्रोडक्ट उनको सूट हो जाता है, तो उनको डेफिनेटली अच्छा ही रिजल्ट्स देने वाली चीज है वो। और बाकी सब लोग आज के टाइम में जो मेडिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं यस। तो वो तो सबसे बेस्ट है ही। जैसे कि Yes. हमारा क्लिनिक है, तो ऐसा नहीं कि हम बाहर के जो मेडिकल शॉप में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वही हम उनको रिकमेंड करें, हम उनको हमारे मेडिकेट प्रोडक्ट ही रिकमेंड करते हैं हैं। जो हमारे लैब टेक्नीशियन के यहाँ ही बने होते हैं। ओके। जी। और डिहाइड्रेट स्किन की मतलब साइन क्या होती है, लोगों को पता कैसे चलेगा, मतलब उसकी कुछ साइन हो तो वो बताओ। डिहाइड्रेट स्किन मतलब आपके स्किन के टेक्सचर ड्राई होना, आपकी स्किन का फटना, आपके लिप्स ड्राई होना, आपके हेयर स्कैल्प में डैंड्रफ का दिखना, ये सारे डिहाइड्रेट, आपके बैक एरिया में एक्नीज आ जाना, Yes. ये सारे डिहाइड्रेट्स के पॉइंट, है, हाँ, साइन sign है है, कि अगर okay. आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो रहा है, डिहाइड्रेट मतलब आपकी स्किन को पानी नहीं मिल पानी रहा। मिल- जी, okay. पानी, अगर आप पानी पी भी रहे हो और वो पानी आपके सेल्स में नहीं जा रहा जा तो रहा। भी आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेट होती है। Okay. वो पर्टिकुलर कोई सीजन के लिए होता है कि भाई नहीं। मानसून के अंदर ज्यादा रहता है, विंटर में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं अगर है? आपका पानी पीना ही कम हो रहा है तो वो आपकी स्किन कोई भी सीजन में डिहाइड्रेट हो सकती है। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपका ड्रिंक, स्मोक ऐसा भी कुछ कंज्यूम करना रहता है यस। तो भी आपकी स्किन डिहाइड्रेट होने का बहुत चांसेस है। ओके। और आजकल बहुत ज्यादा लोगों का पिंपल्स की समस्या होती जी। है, तो पिंपल्स होने का मेन रीजन क्या हो सकता है? पिंपल्स होने का मेन रीजन उनके हार्मोन्स चेंज होना एज पर एज,
ये सारी चीजें हो सकती है। अगर उनको हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं एज पर एज, तो उनको पिंपल्स, एक्नेस आना। फीमेल्स में मैं बताऊं तो उनको पीरियड्स की वजह से कि ड्यूरिंग पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद के टाइम में उनको पिंपल्स आना। और मेल पैटर्न्स में बताऊं कि मेल को अगर एक्नेस हो रही है तो उनका भी एक हार्मोन पैटर्न्स होता है। तो मेन रीजन मैं बताऊं तो हार्मोन अनबैलेंस होना, तो वो पिंपल्स का मेन रीजन है। उसके अलावा और कोई रीजन हो सकते हैं कि मतलब ये रीजन की फूड वजह से? शेड्यूल, आपका फूड शेड्यूल भी बहुत डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हो, जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, स्पाइसी खा रहे हो, तो उससे भी आपको एक्ने आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब ये स्किन को बेहतर करने के लिए लोगों को किस प्रकार के फूड को मतलब अवॉइड करना चाहिए, या तो आपकी हिसाब से कौन सा ऐसा फूड है वो बेहतर है कि इस प्रकार के खाना खाते अगर हैं? आपको आपकी स्किन अच्छी रखनी है तो मैं आपको अच्छे सा डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहूंगी, जिसमें आपको प्रोटीन्स और विटामिन मिले। आप अच्छे फ्रूट्स खा सकते हो जिससे आपकी स्किन ग्लो करे। जी। और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स का आप ले सकते हो। और एज पर योर शेड्यूल अगर आप राइस, रोटी घर का जितना आप ले रहे हो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी करंट समय में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने जैसे डाइट का बोला, तो अभी डाइट लंबे समय तक लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं बता दूं कि आपकी बॉडी पे 70 to 80% अगर आपको कोई भी रिजल्ट्स मिलता है वो आपके डाइट प्लान की वजह से ही मिलता है। अगर आप जिम करें, आप ये सोचो कि मैं जिम जा रहा हूँ पर डाइट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको वो आपका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप जिम के साथ डाइट ले रहे हो तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और डाइट मतलब इतनी नेसेसरी चीज है कि डाइट से आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके हेयर, सब चीज मतलब पे पूरे आपको बॉडी के लिए डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट मतलब प्रोटीन्स, कि आप कौन से टाइप का प्रोटीन आपकी बॉडी को दे रहे हो। पनीर खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, अच्छा हेल्दी क्या खा रहे हो, जंक फूड कितना अवॉइड कर रहे हो, ब्रेड कितना अवॉइड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, इसीलिए मतलब जिम जाना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में डाइट को भी फॉलो करना इतना जरूरी है। मैंने आपको क्लियर कह रहा कि 70 to 80% डाइट के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपका डाइट अच्छा है तो आपको हेयर, स्किन, बॉडी सब जगह पे रिजल्ट्स मिलेगा। जी। ओके, और किसी को अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को परचेस करना है तो मतलब कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूंगी कि ज़्यादा इंटरनेट को फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आप 10 टाइप के वीडियोस देखोगे, 10 टाइप की चीज़ को नोट डाउन करोगे और वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो एक दिन आपको रिएक्शन ही मिलने वाला है। सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। जी, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मैं उनको यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना स्किन का टाइप जानिए। आपकी स्किन किस टाइप के, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है। और अगर आपको आपकी स्किन का टेक्सचर ही नहीं पता और आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा रिएक्शन उसका मिल सकता है उसके सामने। ओके जी। अब आपका जो बिजनेस है, अभी आपने एक क्लिनिक से शुरुआत की थी, दूसरा किया, तीसरा ओपन किया, तो अगले 5 साल या 10 साल का आपका विजन क्या है? आगे का हमारा विजन ये है कि हमने अभी जो भी ब्रांचेस की है वो सूरत में ही प्लान की है। तो हमारा प्लानिंग ये है कि हम सूरत के बाहर अलग अलग सिटीज में अपनी ब्रांचेस करें, एज अ चैनल बेस हम वर्क करें। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया ही कवर करना चाहेंगे, गुजरात और इंडिया ही कवर करना चाहेंगे। अभी आप जो बिजनेस है आपका, मतलब फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है कि सभी जितने भी क्लिनिक है आप खुद ही ऑपरेट करते हो, आपकी टीम ही ऑपरेट करती है? हमारी टीम ही ऑपरेट करती है। ये सारे हमारे सूरत बेस ही है, तो हम ही फिलहाल, मैं और मेरी पार्टनर है, हम दो ही ये सारी चीजें ऑपरेट करते हैं। इफ सपोज किसी को सूरत के बाहर अगर फ्रेंचाइजी बेस चाहिए तो हम उनको देते हैं। उसके बाद आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कोई समय आया जहाँ पे मतलब आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, या तो आपको बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत हुई हो, चाहे फाइनेंशियली हो या अदर कोई भी रीजन हो, ऐसा कुछ आप अभी तक आपके बिजनेस के अंदर ऐसा हुआ है? डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं कि हर बिजनेस शुरू होते ही सक्सेस और ग्रो करे, इसमें अप डाउन तो रहते ही है। तो हमारा इन बिटवीन कुछ टाइम ऐसा आया था कि हमने इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस की थी, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है। कोई भी बिजनेस ले लो उसमें आपको कंपटीशन को फेस करना ही पड़ता है। तो सेम हमारे टाइम में इन शॉर्ट टाइम पास्ट में ऐसा हुआ था कि हमारे जैसे इन सूरत बहुत सारे क्लिनिक है जो नए नए ओपन हो रहे, तो वो हमें कॉम्पिटिशन है। तो अगर जो बिजनेस आज से हमें 3 साल पहले मिल रहा था, तो अभी के टाइम में वो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि और उसके सामने बहुत सारी चीजें नई मार्केट में लॉन्च हो रही है। जी। तो हमने ये एक बैड टाइम कह सकते हैं कि जो हमने पास आउट किया था, पर टच वुड हमारे लिए, हमारा ग्रुप और जो हमारे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाले क्लाइंट है, उनका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा रहा। मतलब आपकी सर्विस इतना बढ़िया है कि कस्टमर ही आपके नए कस्टमर को आपके बिजनेस के अंदर और हमारे पुराने कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आज भी हमारे साथ कंटिन्यू है। जी। उसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी करंट समय के अंदर डिजिटल समय है, ठीक है, तो सोशल मीडिया का बिजनेस के अंदर कितना रोल है? आपको ऐसा लगता है कि भाई सोशल मीडिया की वजह से भी आपको बहुत सारे कस्टमर आपके पास आते हैं?
जी, सोशल मीडिया का भी बहुत मेन रोल है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज़ हो वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें पता चल पता सकती चलती है। है। यस। तो अगर आप कोई बिज़नेस करो और लोगों तक आपको अपना पहुँचाना है, नाम पहुँचाना है, आपका बिज़नेस पहुँचाना है, उनको रन अप करना है, तो सोशल मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। यस। जी, तो मैं खुद सोशल मीडिया पे अपनी सारी चीज़ें अपना एक्टिव रहना पसंद करती हूँ। ओके। कि सपोज़ टू बी कुछ भी न्यू हो, कोई क्लाइंट्स को ऐसा टिप्स भी देनी हो, तो हम कुछ उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना बताना तो हो। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम तो है कि जहां आप अपनी प्रोडक्ट के बारे जी, में लोगों तक पहुंच सकते जी, हो। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है कि यस। इसके थ्रू आप इज़िली लोगों को तो से कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन जी, बहुत सारे अभी भी ऐसे बिजनेस ओनर है जो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं कि वे सोशल मीडिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे, लेकिन अभी करंट समय में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आज से 4-5 साल पहले की बात करूँ, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ नहीं था। यस। लोगों को ये लगता था कि हमारा बिक रहा है, हमारा अच्छा खासा अच्छा सेल चल हो रहा रहा है, है। तो हमें ये इतना मार्केटिंग करने की कोई वो जरूरत उनको नहीं है। डाउनफॉल में लेते थे कि जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनका बिजनेस अच्छा नहीं चला, तो उनको ही मार्केटिंग की मार्केट जरूरत पड़ती नहीं है। पर मैं आज के टाइम में वही 5 साल पहले के वाले लोगों को आज के टाइम में सोशल मीडिया पे उनके प्रोडक्ट को सेल करते देख रही हूँ। यस। जी, कि वो सोशल मीडिया का यूज इस हिसाब से कर रहे हैं कि उनको भी नेसेसरी है ये चीज यस। अब लोगों तक पहुंचाने की। तो मैं सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंट देती हूँ। ओके। जी, और इस पॉडकास्ट के जरिए मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने मतलब आपका पार्टनर मतलब एक लेडीज होके भी आपने यहाँ तक आपका बिजनेस को ग्रो किया है, जी, तो आप एक बहुत सारी वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशन हो। मतलब भाई आपका थैंक यू। देखकर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम भी कुछ करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे समाज के अंदर ऐसी लड़कियां होती है, अभी जॉब के लिए भी दिक्कत होती है, उसकी फैमिली में मना करते हैं, जी, ठीक है, और खुद की बिजनेस की बात तो दूर रही, लेकिन आपने खुद का बिजनेस चालू किया और दूसरी चीज आपने शायद 8-9 महीने जॉब किया, मतलब उसके बाद किया, जी, तो मतलब उससे तो लगता है कि अभी आपका जो बिजनेस उसको और बड़े लेवल तक आप जरूर ग्रो करोगे। डेफिनेटली। एक्चुअली मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि अगर आपके घर में फैमिली में कोई भी फीमेल्स है और वो कुछ करना चाहते हैं तो आप उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझे मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज ये लेवल पे नहीं पहुंच पाती। यस। चाहे उसमें मेरे पेरेंट्स कह दूं, मेरे Yes, फ्रेंड्स कह कर दूं, दूं। तो उन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यस। मेरी लाइफ में। यस। तो जी, मतलब फैमिली का सपोर्ट होना भी बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका मोटिवेशन होता है। आपकी Yes. फैमिली आपकी मोटिव आपको रहना उनके साथ है, तो Yes. अगर वो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको परमिशन नहीं देंगे कि देंगे। आप घर के तो बाहर आपको नहीं जा खुद को इतना सकते। टेंशन स्ट्रेस होता है, भाई करूँ ना करूँ, यही आपके होता अंदर है। एक डर रहता है कि Yes. घर पे मुझे ये चीज बोलनी है पर वो लोग मुझे ना बोल देंगे। Yes. पर अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ओके। जी, जब आपने बिजनेस चालू किया तब आपको मन में ऐसा लगा था कि हम बस सिर्फ वुमेन है, लड़कियां है, वो चालू करेंगे, बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जी, तो मतलब डर हुआ था, मतलब ऐसा कुछ लगा था कि? डर हुआ था और मुझे लगा कि शायद मैं ये बिजनेस रन भी ना कर पाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये चीज न्यू थी। यस। तो मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस आगे जाके क्या रिजल्ट्स देगा, आपने क्योंकि चालू कर दिया, उसके बाद देखा भाई जो होगा देखा देखा जाएगा। था, मतलब ये कह सकते हैं कि हमने डेयरिंग किया था। यस। हाँ, कि चलो करते करते हैं, हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो हो जाए, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। और उसका रिजल्ट आज आप सभी के सामने दिख रहा है। रिजल्ट आज हमें 3 साल कंप्लीट हो गई है, हमारा चौथा साल रनिंग चल रहा है। तो हम सोचते हैं कभी कभी कि हमें 3 साल हो गए ये बिजनेस में, आगे हम इतने अच्छे से रन करें कि आज 3 साल इजीली हमारे निकल गए। जी, तो पॉडकास्ट के एंड में मैं कुछ आपको रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक जी। वर्ड के अंदर या तो एक लाइन के अंदर उसका आंसर करना। आपके स्किन के रूटीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लींजर, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। धूप से बचने के लिए कोई एक टिप्स? SPF 50 सनस्क्रीन का यूज। पिंपल्स को दूर करने का कोई घरेलू उपचार? यूज एलोवेरा। सूरत के लोगों की स्किन के रिलेटेड कोई सबसे बड़ी समस्या? एक्नी और स्कार। आपके सभी कस्टमर का कोई कॉमन क्वेश्चन? स्किन ग्लो। स्किन केयर के लिए लोगों की कोई गलतफहमी जिसको आप दूर करना चाहोगे? बस आप अपने पड़ोसियों की बात मत सुनिए। थैंक यू शिवानी, आपने इस पॉडकास्ट के अंदर बिजनेस के बारे में बहुत सारी टिप्स दी, उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, उसके बाद स्किन के रिलेटेड भी बहुत सारे आपने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। और आशा करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर भी आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और आपने अपनी ये पार्ट का हमें हिस्सा बनाया। तो हम आपका भी शुक्रगुजार है कि आपने हमें इनवाइट किया। ओके, थैंक यू।